उसके बाप की इंतकाल बचपन में हो जाती है, माँ के छत्र छाया में बच्चा पलता है, उस माँ पे क्या गुजरा होगा सोचो ना। जिस तुम बोलते हो कि भारत धरती माता, भारत माता, उस माँ के बारे में सोचो ना, जिसका एक लड़का जो भारत को बचाने की कोशिश करता है, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रखने की कोशिश करता है, उसके घर पे हमला होता है। हमला क्या, इकट्ठा ये गीदड़ों का भीड़ जाता है और गीदड़ों का भीड़ उसको गाली गलौज करता है, उसके माँ को गाली दिया जाता है। क्या गुजरा होगा उसके माँ पे। ये कुछ सवाल उठा रहे हैं कि ये जो मोहम्मद दीपक आज सेकुलर बन के खड़ा हुआ है, सेकुलर हिंदू, ये तब कहाँ चले जाते हैं जब कश्मीर से हिंदू को भगाया जाता है या फिर बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जाता है। देखिए, जो कुछ समुदाय के लोग जो मोहम्मद दीपक का समर्थन कर रहे हैं, वो दीपक कुमार का समर्थन कर रहे हैं या मोहम्मद दीपक का? भारत की परंपरा से मोहब्बत है, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूरा हिंदुस्तान आज दीपक मय हो गया। मैंने भी एक पोस्ट डाला, माय नेम इज मोहम्मद ज़बीउल्लाह कुमार। देखा आपने कि अभी उत्तराखंड में एक जो है वारदात हुई है, एक मुस्लिम शख्स हैं, उनकी दुकान थी बच्चों के ड्रेस की, बाबा नाम लिखा हुआ था। वहीं बजरंग दल के कुछ लोग आते हैं और उनको नाम चेंज करने को बोलते हैं। और हमारे साथ में इस टाइम जो हैं ज़बीउल्लाह हैं, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, वहाँ पर एक दीपक नाम का आदमी आता है और उस जो बुज़ुर्ग है उनको बचाता है और बोलता है कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। तो मुस्लिम समाज का इसका लेकर क्या कहना है? ज़बीउल्लाह साहब क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद दीपक नाम बताया उस लड़के ने अपना, तो कैसे देखते हैं उसको, मतलब क्या उसने सही करा? देखिए, पहले तो आपकी जितने भी दर्शक है सबको मेरा सलाम है। और मोहम्मद दीपक बोलना जायज़ है या नहीं है, लेकिन मोहम्मद दीपक के पीछे का जो कारण है इसको समझना ज़रूरी है। उस बंदे ने, एक शायर ने कहा कि उदासियाँ न मिटाता तो और क्या करता, उदासियाँ न मिटाता तो और क्या करता, न जश्न शोला मनाता तो और क्या करता। अरे अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, मैं अपना घर न जलाता तो और क्या करता। आज दीपक ने ये साबित कर दिया कि मोहम्मद दीपक कुमार बोल के वो बोला कि आई एम इंडिया। इंडियन की बात नहीं करा उसने पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर दिया कि जिस तरह से हमारे सोसाइटी में जिस तरह से ये जहर घोला जा रहा है चंद लोगों के द्वारा, उनको एक मैसेज दिया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, मैं भारत हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझे पहचानो। तो जिस तरह की एक्टिविटी हुई है, आई रियली अप्रिशिएट दैट पर्सनालिटी। उस व्यक्ति को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। लेकिन उसके बाद से जो घटनाएं हुई, ये बजरंग दल या अजरंग दल या कौन दल या ये दल वो दल, इन्होंने जिस तरह से अपनी गीदड़ भक्ति दिखाने की कोशिश करी, उसको घर पे जाना, उसको घेरना, गाली गलौज करना, ये कतई जायज़ नहीं है। और कोई भी समुदाय जो एक अच्छे सोच के लोग, जिसको भारत से मोहब्बत है, हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत है, भारत के लोगों से मोहब्बत है, भारत के इतिहास और भारत की परंपरा से मोहब्बत है, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूरा हिंदुस्तान आज दीपक मय हो गया। मैंने भी एक पोस्ट डाला, माय नेम इज मोहम्मद ज़बीउल्लाह कुमार। अच्छा, नाम आप? मैंने भी डाला कि माय नेम इज मोहम्मद ज़बीउल्लाह कुमार। आज जरूरत है सोसाइटी को। देखिए, हम रहें या ना रहे, आप रहो या ना रहो, ये भारत रहना चाहिए। और भारत को बचाने के लिए जिस तरह के हमारे सोसाइटी में जहर घोला गया है, इसको बचाने के लिए, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने के लिए, हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान की परंपरा, हिंदुस्तान की आपसी भाईचारा को बचाने के लिए इस तरह के लोगों का होना सोसाइटी में बहुत ज़रूरत है। और मैं बोलूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी लोग देख रहे हैं इसको अप्रिशिएट करें। आज ज़रूरत है। ये दीपक मोहम्मद दीपक नाम नहीं है, उसका नाम दीपक कुमार है, लेकिन वो मोहम्मद दीपक का नाम लेता है। वो बंदा बताता है कि मैं हिंदुस्तान हूँ, आई एम एन इंडियन। मेरे से किसी जात, मेरे मजहब, मेरे धर्म से आप नहीं पहचान सकते। और मेरी आइडेंटिटी किसी मजहब और जात की नहीं है, मेरी आइडेंटिटी एक इंडियन की है, एक भारतीय की है। और मैं भारत माता से प्यार करता हूँ, मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ। अच्छा, ये बताइए, बाबा नाम जो है, उन्होंने कहा कि ये हमारा नाम है बाबा, तो इस नाम को चेंज करने की बात कर रहे थे वो लोग। तो क्या बाबा नाम सिर्फ एक ही समुदाय में आता है या सब में आता है? देखिए, एक लोकोक्ति है, शायद कहा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाओ, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। नाम से और किसी इलाके को क्या करते हो कि आप रोक नहीं सकते। ये नाम एक बाउंड्री बना रहे हो तुम कि ये नाम मोहम्मद से शुरू हुआ मतलब मुसलमान। बाबा तो एक कॉमन नाम है, बाबा तो हिंदू धर्म में भी आता है, बाबा मुस्लिम धर्म में भी आता है। जो भी हमारे पीर पैगंबर हैं, लोग उसको पैगंबर है, उसको बाबा भी बोलते हैं। और अपने सोसाइटी में लोग अपने बच्चे को बाबा बोलते हैं, जो जिससे मोहब्बत करता है, अपने बाप दादा को बाबा बोलते हैं। तो ये देखिए, ये बात बाबा की नहीं है, बात उस शख्स के दाढ़ी की है
बात उस शख्स के दाढ़ी की है जिसके दुकान में ये गए, दुकान का नाम चेंज कराना चाहते थे। उन्हें नफरत उस बाबा नाम से नहीं है, उन्हें नफरत उस दाढ़ी से है जो भारत की एकता और अखंडता पे चोट है। और जब उस पे चोट होता है, भारत की एकता और अखंडता पर चोट होता है, तो वही मोहम्मद दीपक नाम का एक व्यक्ति आता है और बताता है कि हम भारत हैं, हमें नहीं तोड़ सकते, हमें तुम दाढ़ी के नाम पे, हमें तुम टोपी के नाम पे नहीं बांट सकते, हमें तुम ये जो टीका है इसके नाम पे नहीं बांट सकते, हमें चोटी के नाम पे नहीं बांट सकते। मैं उन नफरती चिंटुओं से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जब आप तुम्हारे एक शंकराचार्य के साथ जिसकी चोटी पकड़ के, उससे शिष्यों का चोटी पकड़ के घसीट के मारा गया, उस वक्त तुम्हारा हिंदुत्व कहां था? ये हिंदू नहीं है। मैं अंकिता के बारे में पूछना चाहता हूं। उसी राज्य में, उसी स्टेट में अंकिता का बलात्कार होता है, उसको मार दिया जाता है, आंदोलन होता है, उस पे ये हिंदू करने वाला अंकिता हिंदू नहीं थे क्या? एक शंकराचार्य हिंदू नहीं था क्या? एक शंकराचार्य के चोटी को पकड़ के घसीट कर मारा जा रहा है, वहां तुम हिंदू नहीं थे। ये एक पार्टी विशेष धारा के इन्फ्लुएंस में आके देश की एकता और अखंडता को बर्बाद करना चाहते हैं, जिसको बचाने की कोशिश किया दीपक ने। दीपक अगर इतना ही सही है तो उस पर एफआईआर क्यों हो गई? देखिए, यही सोचने वाली बात है। हमारे प्रशासन को देखिए, न्यायपालिका जो है ना, न्यायपालिका एक स्टैंड अलोन बॉडी है। हिंदुस्तान के जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे आप, संविधान की बात करोगे आप, तो हिंदुस्तान में जब हमारी न्यायपालिका की बात आती है तो न्यायपालिका को निष्पक्ष होना जरूरी है। लेकिन हमारे प्रशासन जो है ना, कभी प्रभाव में, दुष्प्रभाव में आकर दीपक पे जब एफआईआर हो जाता है और नामजद एफआईआर होता है, ये दुख का विषय है। और पूरा हिंदुस्तान इससे आहत है, केवल दीपक ही आहत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान आहत है कि दीपक जैसे शख्सियत पे एफआईआर कैसे हो जाता है। एफआईआर उन नफरती चिंटुओं पे होना चाहिए जो आइडेंटिफाइड होते हैं। मैं अजीत अंजुम जो है, उनका वीडियो देख रहा था, उन्होंने व्याप्ति वहां से जाके रिपोर्टिंग किया, उन्होंने बताया कि आइडेंटिफाई हो सकते हैं। अज्ञात लोगों पे पुलिस एफआईआर करती है और दीपक पे नामजद एफआईआर होता है, जो बहुत बड़ा दुख का विषय है। ये मनोबल तोड़ने की कोशिश है दीपक नाम के व्यक्ति पे, और दीपक नाम के विचारधारा को भारत में पनपने नहीं दिया जाए, उस मनोबल को तोड़ने के लिए उसमें एफआईआर किया जाता है, जो निंदनीय है। और मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे मैं उसका निंदा करता हूं, ये नहीं होना चाहिए। मैं दीपक के बारे में पढ़ रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं दीपक के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ने की कोशिश किया कि आखिर ये क्या है। दीपक सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट सन है। उसके बाप की इंतकाल बचपन में हो जाती है, माँ के छत्र छाया में बच्चा पलता है। उस माँ पे क्या गुजरा होगा सोचो ना। जिस तुम बोलते हो कि भारत धरती माता, भारत माता, उस माँ के बारे में सोचो ना, जिसका एक लड़का जो भारत को बचाने की कोशिश करता है, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रखने की कोशिश करता है, उसके घर पे हमला होता है, हमला क्या इकट्ठा ये गीदड़ों का भीड़ जाता है और गीदड़ों का भीड़ उसको गाली गलौज करता है, उसके माँ को गाली दिया जाता है। क्या गुजरा होगा उसके माँ पे। तो भारत के जितने भी अमन परस्त लोग हैं जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, हिंदू मुसलमान में भरोसा नहीं करते, हिंदुस्तान में भरोसा करते हैं, वो दीपक को सपोर्ट करना चाहिए। एंड हम लोग जाति तौर पे हम उसका समर्थक हैं और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नारे लग रहे हैं कि जो दीपक का साथ देगा वो चूड़ियां पहन ले। चूड़ियां पहन ले? कौन नारा लगा रहा है? ये नफरती चिंटू है, नफरती चिंटू है, ये चिलगोजे है, चिलगोजे। मैं क्या बोलूं इनको। मैं मीडिया के माध्यम से इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी गैरत मर जाती है अंकिता भंडारी के नाम पे, तुम्हारी गैरत खत्म हो जाती है जब तुम्हारा एक शंकराचार्य को, उसके सनातन के धर्म का मानने वाला, सनातन धर्म का अनुयायी, सनातन धर्म का प्रचारक, उसको नहाने नहीं दिया जाता, उसको मारा जा रहा है, उसके शिष्यों का चोटी खींचा जा रहा है। उस वक्त तुम्हारा हिंदुत्व कहां चला जाता है? ये हिंदुस्तान की बात नहीं करते, ना ये धर्म के हैं, ना ये जात के हैं, ना ये देश के हैं, ना ये हिंदुस्तान के हैं। ये भारत के आंतरिक आतंकवादी हैं, इन पे कार्रवाई होना जरूरी है। सर, मोहम्मद दीपक जैसे जब खड़े होते हैं मुसलमानों के साथ तो थ्रेट दिया जाता है, उनको डराया जाता है, तो इस वजह से डरा रहे हैं ताकि कोई दूसरा दीपक, मोहम्मद दीपक खड़ा ना हो सके। देखिए, एक बात बताऊं मैं, भारत का अपना इतिहास है। अरे भारत में तो भगत सिंह हुए, ये थ्रेट से डरता कौन है? ये फुट डालो राज करने वाले लोग, एक वो आए थे कि डिवाइड एंड रूल की बात करते थे। आज जो सत्ता में बैठा है वो क्या करता है? हिंदू मुसलमान में बांट कर अपनी कुर्सी साधना चाहता है, अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं। ये पल भर के, ये मुट्ठी भर के लोग हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को एक आवाज की जरूरत है और हम सब एक होकर भारत के लिए, भारत को बचाने के लिए, भारत की इतिहास को बचाने के लिए, भारत के परंपरा को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए जो
धर्म की बात नहीं करता। एक सेकुलर कंट्री है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नेपाल नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम प्रस्त देश होगा, नेपाल हिंदू प्रस्त देश होगा, लेकिन हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है। और एक सेकुलर कंट्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, ना कि इन जैसे चिंटू और नफरती चिंटुओं से चलेगा। ये नफरती चिंटू पल भर के जुगनू है, अभी जगमगा रहे, कब खत्म हो जाएंगे। हर चीज का एवरीथिंग एक्सेस इज बैड ये बोला जाता है कि जो भी चीज जब अपनी सीमाएं पार कर देती है ना तो वो खत्म हो जाती है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो कुछ समुदाय के लोग जो मोहम्मद दीपक का समर्थन कर रहे हैं वो दीपक कुमार का समर्थन कर रहे हैं या मोहम्मद दीपक का समर्थन कर रहे हैं? मैं दीपक कुमार का मैं तो बोला कि मेरा नाम मोहम्मद जबीउल्लाह कुमार है, तो क्या करोगे आप? मैं टोपी लगाया हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, दीन का मानने वाला हूँ, इस्लाम से मोहब्बत है। और हमारा संविधान हमें आर्टिकल 25 बोलता है कि तुम जिस जाति जिस धर्म से हो, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। भारत का संविधान बोलता है कि तुम किसी भी मुल्क में, इस मुल्क में किसी भी जात, किसी मजहब, किसी धर्म से हो, तुम अपने धर्म का पालन कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो। मैं बोलता हूं कि मेरा नाम मोहम्मद जबीउल्लाह कुमार है, तुम क्या कर लोगे? ये मेरा संविधान इजाजत देता है। मैं दीन को मानता हूं, मैं अल्लाह को मानता हूं, दीपक अपने भगवान को मानता है, उसका अप्रिसिएशन होना चाहिए। जो क्रिश्चियन है वो जीसस को मानता है, उसका अप्रिसिएशन होना चाहिए। होते कौन हो तुम रोकने वाले? अरे वो जो नफरती चिंटू गए जिस बाबा के दुकान पे, वो बाबा के नाम पे नहीं गए। मैं बोलना चाहता हूँ, दाढ़ी टोपी के नाम पे गए हैं। आप उस शख्स को देखो, उस चाचा को देखो जिसके शकल पे दाढ़ी है, उनको नफरत इस दाढ़ी से है। और दाढ़ी से नफरत का मतलब मैं ये नहीं बोलता कि इन्हें मुसलमान से नफरत है। मैं बोलता हूँ कि ये संविधान विरोधी है, मनुवाद में भरोसा रखने वाले हैं, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं हिंदुस्तान में। अब जब मनुस्मृति लागू होने जाएगा तब तक मोहम्मद दीपक कुमार जैसे लोग और जबीउल्लाह अहमद और मोहम्मद जबीउल्लाह कुमार जैसे लोग धरते इस जमीन पे आएंगे, रोड पे आएंगे, लड़ेंगे संविधान को बचाने के लिए। आज जरूरत इसकी है। फिलहाल बजरंग दल के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं कि ये जो आजकल मोहम्मद दीपक करके खड़ा हुआ है, ये तब कहाँ थे? ये जो बजरंग दल के लोग हैं ये कुछ सवाल उठा रहे हैं कि ये जो मोहम्मद दीपक आज सेकुलर बन के खड़ा हुआ है, सेकुलर हिंदू, ये तब कहाँ चले जाते हैं जब कश्मीर से हिंदू को भगाया जाता है या फिर बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जाता है। देखिए क्या बोला जाता है कि अपने पूरे इलाके को सुधारने से बेहतर है कि हम अपने आप को सुधारें। आप कश्मीर की बात कर रहे हो, आप नेपाल की बात कर रहे हो, आप बांग्लादेश की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी गैरत खत्म हो जाती है। मैंने बोला ना, शंकराचार्य क्या होता है? शंकराचार्य आदि शंकराचार्य के बारे में मेरे को मालूम है, सनातन समझते होंगे, जो सनातन के अनुयायी हैं, जो सनातन के मानने वाले हैं। लेकिन 2014 के बाद जो हिंदू है ना, वो सनातन को नहीं समझते। एक पार्टी विचारधारा के प्रभाव में आकर वो अपने आप को हिंदू घोषित करना। मैं बोलता हूं आदि की बात करो ना। आदि शंकराचार्य बोलते हैं कि हिंदुत्व को भारत में बचाने के लिए, विश्व में प्रचार प्रसार करने के लिए, वो बोलते हैं कि मेरे शिष्य हैं जो चारों दिशाओं में जाएंगे, हिंदुत्व का प्रचार करेंगे, सनातन का प्रचार करेंगे। उसी सनातन को प्रचार करने के लिए उन्होंने शंकराचार्य अपने शिष्यों को चारों दिशा में भेजते हैं। और हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि हिंदुत्व को और सनातन को बचाने के लिए शंकराचार्य का होना अति आवश्यक है। और वो सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं। उस शंकराचार्य के साथ जो दुष्प्रभाव होता है, दुष्व्यवहार होता है, उसके बारे में इनका हिंदुत्व कहाँ चला जाता है भाई? अंकिता भंडारी के बारे में इनका हिंदुत्व कहाँ चला जाता है भाई? उत्तर प्रदेश के एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसका हिंदुत्व कहाँ चला जाता है भाई? मैं पूछता हूँ तुमको, जब मणिपुर में औरतों को नंगा परेड कराया गया, तुम्हारा हिंदुत्व कहाँ चला जाता है भाई? ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू हितैषी भी नहीं है, ये संविधान विरोधी है, ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। भारत के हिंदुओं को, भारत के मुस्लिमों को, सिखों को, ईसाइयों को एक होकर संविधान बचाने के लिए, और इस मनुस्मृति को लागू नहीं होना चाहिए। आपको दुख नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में एक जज जब अपना वो जजमेंट दे रहा था तो पहले मनुस्मृति पढ़ता है, उसके बाद से अपना जजमेंट देता है। ये बहुत बड़ी घटना है। हमारा देश का प्रधानमंत्री लाल किले से बोलता है कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। ये दुख का विषय है, बहुत बड़ी विषय है, विचार करने वाली विषय है। इस तरह की बातें अगर होने लगेंगी, और खासकर हमारे झंडा तोलन के दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन, तो ये देश दूसरे दिशा में जा रहा है। इसके बाद विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए। शुक्रिया। कुछ सवाल लेके और